हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चमकता चेहरा जो कि बहुत मुरझा चुका है क्योंकि इन कुछ दिनों में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ चल पड़ी हूँ मैं अपनी मंजिल की तरफ, एक नया सफ़र तय करने, वो भी फिर से अकेले। दोबारा अकेले अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे हम लोग। यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ सैन फ्रांसिस्को के एयरपोर्ट पे अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़ने के लिए। तो बस सब लोग रेडी हो रहे हैं और यहाँ पे से पहाड़ पहाड़ दिख रहे थे दूर से। तो मेरे लिए जो फ़्लाइट अवेलेबल थी वो न्यू जर्सी के लिए थी, तो इसलिए मैं न्यू जर्सी के एयरपोर्ट पे उतरी थी। और अब न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क जाना है मुझे, तो उसके लिए मैंने एयर ट्रेन ले ली है। और ये एयर ट्रेन इतनी ख़तरनाक एयर ट्रेन थी, मतलब ऐसे जैसे स्नेल्स चलते हैं और हम लोगों की फेयर पे जो ट्रेन होती है टॉय राइड जैसी, बिल्कुल वैसी सी थी। तो मुझे इतना डर लग रहा था, मैंने कहा कहीं गिर ना जाए ये ट्रेन क्योंकि बिल्कुल ही लाइट सी थी, छोटी सी। अभी आपको अंदर का भी दिखाऊंगी नज़ारा, और नीचे बुशेस वगैरह में बिल्कुल ऐसे पास से ही लग रहा था। तो बहुत डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए ये ट्रेन। और ये सब एयरपोर्ट का एरिया, ये देखिए अंदर का एरिया है ट्रेन का, एयर ट्रेन जो हमारी है। और ये बता रही हूँ मैं, ये इतना गहरा सा था, ऐसा लग रहा था कि यही ना गिर जाए अभी इतनी छोटी सी इसकी देखिए पटरी है, बिल्कुल छोटी सी है ये ट्रेन, पर ये आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा ज़रूर देती है। ये सारा न्यू जर्सी का ही इलाका है, अभी तक हम न्यू जर्सी में ही हैं, जहाँ पे मोस्टली सब इंडियंस रहते हैं। और गाज़ियाबाद से दिल्ली जैसे अप डाउन करते हैं, वैसे आप समझ लीजिए न्यू जर्सी टू न्यूयॉर्क अप डाउन होता है। और यहाँ पे मुझे ट्रेन पकड़नी है न्यूयॉर्क पेन स्टेशन जाने के लिए। तो ये ट्रेन का अंदर का नज़ारा है सारा, यहाँ की ट्रेन ऐसी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बाल वाल सब कैसे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बस ऐसे ही ऑन द कैमरा आ गई हूँ। क्या आपको पता है मैं इतना ज़्यादा करने वाले में से नहीं हूँ अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं हूँ न्यूयॉर्क सिटी में फाइनली, जो बहुत लोगों का ड्रीम होता है, मेरा कभी नहीं था। और मैं खा रही सुबह बिरयानी, मुझे इतनी भूख लग रही थी। मतलब अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं वेज बिरयानी की इतनी बड़ी फैन हूँ कि मैं किसी भी टाइम खा सकती हूँ वेज बिरयानी, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। मैं ये बताती, मेरा एक ड्रीम किड नहीं था न्यूयॉर्क सिटी आने का। एक्चुअली न्यूयॉर्क सिटी बहुत महंगा है इसलिए मेरे को कभी मन नहीं था यहाँ आने का। पूरे वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव सिटी यही है, तो इसलिए मेरे को ऐसा कभी था नहीं कि मैं न्यूयॉर्क सिटी में रहूँगी। बट किस्मत जब कुछ हाथ में आता है तो लपकना पड़ता ही है। और मैं अपने हॉस्पिटल के काम के लिए आई हूँ, मैं कुछ महीने यहाँ पे रुकूंगी। और जब आप गाइडेंस में होते हो डॉक्टर्स के अंदर, तो आपको और भी ज़्यादा पाथ आपका क्लियर होता दिखता है। जब एक्चुअली आप सबको पता है कि मैं फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूँ, मेरे घर पे कोई पहले डॉक्टर ना कभी नहीं रहा, दूर दूर रिलेटिव्स में भी नहीं कभी कोई रहा है। और यूएस में तो वैसे ही हमारा कोई रिलेटिव है ही नहीं। तो जब आप फर्स्ट जनरेशन होते हो, जब आपका कोई कनेक्शंस नहीं होते यहाँ पे, तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं समझ सकती हूँ, जैसे मेरे पापा जब यूपी से हरियाणा शिफ्ट हुए थे, उनके भी कनेक्शंस नहीं थे, वो भी किसी को नहीं जानते थे, उनको भी कितनी प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन वही चीज़ है, अगर आप एक जगह स्टैग्नेंट रहोगे तो फिर आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, इसलिए आपको मूव तो करना पड़ेगा अगर आपको ग्रोथ चाहिए। सो मैंने भी एक डिसीजन लिया था लाइफ में कि मुझे यहाँ डॉक्टर बनना है। देखो भगवान अच्छे से सब कुछ रखे, तो सारा कुछ उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है मेरा। और कल से जाना है हॉस्पिटल। मैं कल ही आई हूँ और मेरे हाथ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं, हाथ पे मेरी बॉडी बहुत दर्द हो रही है यहाँ पे। और अच्छी जगह है, अभी मैं कहा ज़्यादा बाहर गई नहीं हूँ, अभी बस बहुत थक गई थी, सोई वही। फिर आज हम लोग मीटिंग करेंगे रेसिडेंट डॉक्टर्स के साथ, हमारा जो पीजी का प्लान है वो सब डिस्कस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, अभी मैं आपको एलैबोरेट में बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि एक तो चीज़ होती है नज़र, जो कि मुझे बहुत जल्दी लगती है और मुझे लग चुकी थी। मैं आपको बताऊंगी, एक इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, लाइक बहुत लोगों के लिए छोटा इंसिडेंट होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ थी। मैं ऐसी थी, जब भी हंस रही हूँ ना, मेरी हंसी चली गई थी, बिल्कुल भी ना हंसा जा ना कुछ ना। लेकिन मेरे पेरेंट्स, भाई मेरे को लोग सच में सही कहते हैं कि मैंने सच में कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं। लिटरली उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, उन्होंने ऐसे कहा कि तू मत सोच इसके बारे में, कुछ भी मत सोच, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो अपने गोल पे फोकस कर। और ये सब डिटेल में बताऊंगी कभी, जब मैं अपना एक चैनल बनाऊंगी एमबीबीएस डॉक्टर टू पीजी डॉक्टर, उस पर अपने अपने स्ट्रगल बताऊंगी। जैसे हम लोगों का एक होता है कि आपको
अपने बारे में लिखना होता है, पर्सनल स्टेटमेंट। तो बहुत बच्चे बोलते हैं कि हम क्या लिखे, हमारे पास तो कोई स्टोरी नहीं है। और मैं ऐसे कहती हूँ कि मैं एक पूरी नॉवल लिख सकती हूँ कि मेरी जर्नी कैसी थी एक डॉक्टर बनने के लिए। लिटरली मैंने इतना कुछ सहा है, और मैं ऐसे एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है ये डिसीजन मेरा है कि मैं बाहर आके करना चाहती हूँ, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती हूँ कि इतना मुझे सहना पड़ रहा है, होना पड़ रहा है। बट द थिंग इज, प्रॉब्लम तो होती है और जब आप किसी को जानते नहीं हो तो और भी ज़्यादा होती है। बट सोशल मीडिया आज के टाइम पे मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपके कोई कनेक्शंस नहीं है, यूज़ योर सोशल मीडिया टू मेक कनेक्शंस। उन लोगों से बात करो, हेल्प करो। मे बी 10 लोग ना करेंगे बट 2-3 लोग तो हाँ करेंगे। सो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप किसी भी फील्ड में वहाँ पे कनेक्शंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कनेक्शन से ही आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। सो इस वजह से कनेक्शंस बनाओ ज़्यादा, और जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है सोशल मीडिया पे हमेशा अवेलेबल होती है। कहीं भी आप फाइंड आउट करो, कहीं ना कहीं पोस्टिंग हो ही रहती है कुछ ना कुछ चीज़ की। तो सोशल मीडिया को थोड़ा अच्छे से यूज़ करो। मैं तो आजकल के बच्चों को ये बोलूँगी, बी ऑन सोशल मीडिया, अच्छी बात है, और उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। क्योंकि मुझे जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वो सब सोशल मीडिया के थ्रू ही मिलती है, जो बाकी लोगों को नहीं मिल पाती है। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे, तो मेरा ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी हो सबसे जाके वो रीच आउट करो, सबको बताओ अपने बारे में, रीच आउट करो, दैट्स इट। या मैं अपने फील्ड का बता रही हूँ, पर दूसरे फील्ड में भी इट वर्क्स लाइक दैट। और जब अभी तो मैं न्यूयॉर्क कहीं घूमी नहीं हूँ कि थोड़ा बहुत ही शूट कर पाई थी, क्योंकि सामान ज़्यादा था और इतनी हिम्मत नहीं थी मेरी। जब आने वाले कुछ दिनों में जाऊंगी घूमने, तब आपको पूरा न्यूयॉर्क सिटी दिखाऊंगी कैसा है। जो मतलब रेसिडेंट डॉक्टर्स है सब बता रहे थे अपनी कहानियाँ कि हम लोगों को तो 15-15 घंटे भी काम करना पड़ता है, संडे को भी ऑफ नहीं मिलता है। और हम तो खुद अभी 12 घंटे काम कर रहे हैं, मैं खुद ही अभी 12 घंटे काम कर रही हूँ, मेरा अभी कोई ऑफ नहीं होता है। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना डिफिकल्ट है डॉक्टर बनना, और एक्चुअल डॉक्टर बनने में कितना टाइम लग जाता है। लोगों को लगता है, हम लोग ये डिस्कस करते हैं, लोगों को लगता है ये तो पैसे छापने की मशीन है कोई हमसे पूछो कि हमें कितना मिलता है, और फिर हमारा सारा एक्सपेंसेस उसमें निकल जाता है, कुछ सेविंग्स नहीं बचती है। स्पेशली न्यूयॉर्क जैसी सिटी में, जो कि इतनी महंगी है, वहाँ पे तो आपको वैसे कुछ भी नहीं बचता है। तो लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि डॉक्टर बन के तो आप पैसे छापते हो। वो बेटा, डॉक्टर तब बनते जब आप 40 की उम्र पे पहुंचते हो, तब आप छापना शुरू करते हो अभी आप बिल्कुल ब्रोक होते हो। अपने ऐसा भी नौबत होती है कि कभी कभी अपने मम्मी पापा से मांगना पड़ता है, डॉक्टरों को भी, कि थोड़ा भेज दो, रेंट वेंट में कमी हो गई है। मैंने देखा है हकीकत में अपनी आंखों से। थैंकफुली मुझे लोग बहुत अच्छे मिलते हैं लाइफ में, स्पेशली इन द यूएस। बहुत ऐसे अटेंडिंग डॉक्टर्स है, रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं सपोर्ट करने के लिए। इवन दे आर लाइक, तू अभी जितनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ले ले, पैसे वैसे के बारे में मत सोच, हमसे ले ले, जब तू करोड़ कमाएगी हमें वापस कर देना। एंड आई लाइक, मैं ऐसी चीज कभी करती नहीं हूँ, ना मैं कभी करूंगी। मैं पापा के अलावा मैं किसी से पैसे नहीं लेती हूँ। मैं सामने में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, पता नहीं, मैं अपने पापा के अलावा किसी और से फाइनेंशियल हेल्प ले ही नहीं सकती हूँ। और मेरे पापा की भी इतनी हिम्मत है भाई, कोई और पेरेंट होता ना बोलता भाई रहने दे, बहुत हो गया तेरे पे, अब नहीं लगा सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जिंदगी भर पैसा कमा लेंगे, लेकिन जब जहाँ बच्चे का करियर बनाने की बात होती है वहां पे पीछे नहीं हटना, बिल्कुल नहीं हटना, सब कुछ जी जान लगा देनी। और मैं इतना ज्यादा निराश थी, मतलब जनरली मेरा गुस्सा, मेरे पापा का गुस्सा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे पापा ऐसे थे कि पूरे घर में कि उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी गलती नहीं है ना, उसको कोई कुछ बोलेगा। सो मतलब फिर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मतलब यहाँ पे भी सब डॉक्टर्स कह रहे थे कि तेरे पापा की बहुत बड़ी हिम्मत है, तुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। तो ये तो है, अगर मैं आज कुछ बन जाऊंगी आने वाले टाइम पे, तो सारा क्रेडिट मेरे मम्मी पापा को ही जाएगा, और मेरे भाई को भी। स्पेशली मेरा भाई वो पढ़ रहा है, बट उसने मुझे वैसे मेंटली और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। चाहे मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस थी, मैंने अपने भाई को सब कुछ बताया उस दिन, रक्षाबंधन वाले दिन। तो मेरे भाई ने मतलब मुझे बहुत, ऐसा होता है ना कुछ भाई बहुत ज़्यादा मिसोजिनिस्ट होते हैं कि लड़की है, पर मेरा भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है, और बहुत ज़्यादा नॉन जजमेंटल पर्सन है वो। तो ऐसा नहीं लगता कि काश मेरी बहन होती तो मैं उससे शायद शेयर कर पाती। वो पूरा मेरे को अच्छे समझता है। जब उसको मेरी टांग खींचनी होती है तो मेरी टांग खींचता है, लेकिन जब उसको पता है कि मैं सच में बहुत परेशान हूँ, तब वो मुझे समझता भी है उस पॉइंट पे, और अच्छे से समझता है। तो मेरे भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हर चीज़ में। जो चीज़ें मुझे अवेयरनेस नहीं थी उसने मुझे बताया उन सब चीज़ों के बारे में, बहुत उसने भी सपोर्ट किया है। तो इन तीनों की वजह से ही मैं डॉक्टर बनूंगी। और मैं नहीं चाहती कि कल को कोई मुझे आके ये बोले कि हमने तेरी हेल्प की थी एज ए फाइनेंशियली, तो हम तुझे ओ करते हैं कि तू हमारी वजह से डॉक्टर बनी है।
किसी ने मुझे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं किया है, पूरे खानदान में किसी ने नहीं किया, और मैं ऑन कैमरा मुझ पे बोल रही हूँ, किसी ने भी नहीं किया एक्सेप्ट माई पेरेंट्स। सो मैं किसी को ओ नहीं करती कुछ भी मैं किसी का फ्री में इलाज वगैरह कुछ भी ओ नहीं करती हूँ। जो भी है मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स को ओ करती हूँ, अपने पेरेंट्स की लाइफ अच्छी बनाना चाहती हूँ, दैट्स इट। और अपने भाई की स्पेशली बहुत ज़्यादा, बहुत बातें हो गई और यहाँ पे गर्मी है अंदर, मौसम इतना ठंडा नहीं रहता। बस अभी आप लोग इतनी बक बक सुनिए मेरी।